अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर इल्म सीखो बाय सर हुज़ैफ़ा। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सर हाफिज़ हुज़ैफ़ा। माय डियर स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक नंबर है वो 1.6 है, वो आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम आज सीखेंगे मीटर रूल क्या है और मेजरिंग टेप क्या है। जी तो शुरू करते हैं। माय स्टूडेंट, आपने फिजिकल क्वांटिटी तो जान ली, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको आप मेजर कर सकें वो तो फिजिकल क्वांटिटी हुई, लेकिन अब उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है अब हम वो सीखेंगे। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इनका काम क्या है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये हमें हेल्प करते हैं जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी उनको मेजर करने के। जैसे कि लेंथ है, लेंथ आपने मेजर करनी है, एक जगह से दूसरी जगह लेंथ जो भी आपका डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए आपको मीटरों में जो है उसको मीटर को मेजर तो करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि इतने मीटर है, उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई आलात की ज़रूरत होगी। तो वो जो आलात होते हैं वो क्या होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा मैथ्स है, जब आप इसका मैथ्स है, कोई ना कोई तो मैथ्स है ना, तो इसको जब मेजर करना है किसी न किसी तराजू पे, तो वो जो तराजू है वो क्या है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा टाइम है, टाइम की बात कर लें तो टाइम तो गुजर रहा है लेकिन इसको भी तो मेजर कर रहे हैं ना, कैसे सेकंड में। तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट वो क्या है, हमारे पास क्लॉक है, जो वॉच हम पहनते हैं, और उसके अलावा डिजिटल मोबाइल्स हैं, यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपके क्या आ जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। ये यहाँ पे आपका शार्ट सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपने यह बेसिक डेफिनेशन इसकी करनी है। तो थोड़ा सा हम अगर पास में चलें तो पास के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे, वो उनकी जो पैमाइश थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। पुराने वक्तों में जो टाइम था, जब क्लॉक नहीं थे तो हम क्या करते थे, सनडायल यूज़ करते थे, क्लॉक टावर यूज़ करते थे अपने दिन की पैमाइश करने के लिए। लेकिन अब तो आपको बताया मॉडर्न दौर आ गया, अब तो हमारे पास डिजिटल वॉचेस आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिन के औकात कार को कवर करते हैं। तो ये हमारा एक्यूरेटी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। नेक्स्ट देखें, इम्पोर्टेंट टिप फॉर मेजरमेंट। ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है मीटर रोल एंड मेजरिंग टेप। ये क्या है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट है मेरे बच्चे। यहाँ पे आपके पास एक शार्ट सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ मीटर रोल या फिर व्हाट इज़ मेजरिंग टेप, डिफाइंड मेजरिंग टेप या वर्किंग ऑफ मेजरिंग टेप। इस तरह के शार्ट सवाल में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई मीटर रूल से शुरू करते हैं। मीटर रूल नाम से जानो, मीटर रूल यानी कि 1 मीटर लॉन्ग। ये आपका मीटर रूल 1 मीटर लॉन्ग होता है। इसका काम क्या है वो देखते हैं। मीटर रूल करता है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है, कोई भी लेंथ पॉइंट है, फर्ज करें एक जगह से दूसरी जगह तक जो डिस्टेंस है वो भी आप इस मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं। 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर सकता है, या फिर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में, यानी कि ये मेरे पास बोर्ड मार्कर ही है तो इसकी लेंथ कितनी है, इसको मेजर करने के लिए आप मीटर रूल यूज़ कर सकते हैं। तो मीटर रूल आपको यहाँ पे स्क्रीन में ज़ाहिर हो रहा है कि मीटर रूल किस तरह का होता है। ये अक्सर आपने कहाँ देखे होंगे, ज़्यादातर आपने ये कपड़े वाली शॉप पे भी देखे होंगे, वो जो लोहे का होता है मीटर रूल। और इसके अलावा आप ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्री के अंदर ये देखते हैं। तो अब लीस्ट काउंट आगे नेक्स्ट आ रहा है, लीस्ट काउंट। यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट का बेटा इसका मतलब ये होता है कि कम से कम रीडिंग आप एक मीटर रूल से कम कितनी पैमाइश कर सकते हैं। तो वो कम से कम जो पैमाइश होती है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। यहाँ पे क्या है, ये जो मीटर रूल है वो 1 मीटर लंबा है, उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मज़ीद 10 हिस्सों में डिवाइड किया है जिसको कहते हैं मिलीमीटर। वो जो 10 हिस्से हैं उसका जो पहला हिस्सा है यानी कि 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग। जो हम 1 मिलीमीटर तक इससे मीटर रूल से रीडिंग ले सकते हैं, ये इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट। So 1 millimeter is the smallest reading that can be taken by meter rule and this is called least count। तो ये 1 मिलीमीटर मीटर रूल का क्या है, लीस्ट काउंट। ये आपने याद रखना है कि हम अपने मीटर रूल से जो कम पैमाइश करते हैं वो कितने कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक हम मीटर रूल से पैमाइश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेजरिंग टेप। मीटर रूल जो होता है वो 1 मीटर, लेकिन मेजरिंग टेप आपकी 1 मीटर की नहीं होती बल्कि ये 10 मीटर की, 20 की, 50 की।
इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। अगर आपको किसी ज़्यादा पॉइंट की जो लेंथ मेजर करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप। तो इसका भी फंक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह है। ये क्या करता है, यूज टू मेजर द लेंथ इन मीटर और सेंटीमीटर। तो ये मेजरिंग टेप आपको मीटर्स में बताता है। मीटर रूल तो सिर्फ 1 मीटर का है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लेंथ, ज़्यादा लंबा मतलब कि पॉइंट है या फिर ज़्यादा लंबी जगह ले लें या फिर किसी भी एरिया की आपने लेंथ लेनी है तो आप क्या लेंगे, मेजरिंग टेप। तो वो आपको देगा मीटर्स में या सेंटीमीटर में आपकी मेजर करेगा। इसके अलावा ये थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ अ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, ये मोस्टली प्लास्टिक का बना होता है। आप इसको तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये आपका किस शेप में होता है। नेक्स्ट देखें, ये ज़्यादातर हमारे पास 10 मीटर के, 20 मीटर के और या 50 मीटर या 100 मीटर लॉन्ग, इतने लंबे ये हमारे पास क्या होते हैं, मीटर मेजरिंग टेप। तो इसका यूज़ कौन करता है, ये ज़्यादातर आपने देखे होंगे, ये कारपेंटर हजरात हैं उनके पास ये होंगे, या फिर ये ब्लैक स्मिथ, लोहार और कंस्ट्रक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पॉइंट की लेंथ मेजर करने के लिए। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ पे 2 आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके अंदर आपके पास मीटर रूल और मेजरिंग टेप आ रहा है। यहाँ पे एक जो पॉइंट था वो मिस हो रहा है, वो मैं बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मेजरिंग। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब आप किसी भी मतलब कि पैमाइश करते हैं, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान पैमाइश करते हैं, तो आपने अपनी जो आई साइड है वो बिल्कुल एक्यूरेट रखनी, बिल्कुल उसके वर्टिकली ऑनवर्ड रखनी है, सामने रखनी है। अगर आप नीचे से देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं तो आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, उसके अंदर एरर आ सकता है। तो इस हवाले से आपने आई शुड बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग, तो आपने उसको अपनी आई साइड को बिल्कुल सामने रखना है ताकि जो आपका एरर के चांसेस है वो ना होने के बराबर हो, बिल्कुल एरर ना आए। तो उसको आपने कैसे देखना है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो आज का ये जो हमारा लेसन था वो कंप्लीट होता है। अपना, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।